तो आज हम पढ़ने वाले ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर मानव बस्तियां। तो मानव बस्तियां होती क्या है? मानव बस्तियां होती क्या हैं आपको मैं बता देता हूँ। किसी भी प्रकार और आकार के घरों के संकुलन जिनमें मनुष्य रहते हैं उसे बस्तियां कहते हैं। किसी भी आकार के, चाहे चरखुट हो या जैसा भी आकार का घर बना हो, जहाँ पे समूह रहते हैं, बहुत ज्यादा घरों के समूह, उसे बस्तियां कहते हैं, मानव बस्तियां कहते हैं। अब आ जाइए यहाँ पे ग्रामीण बस्तियां। ग्रामीण मतलब समझते हैं गांव। गांव को ही ग्रामीण बस्तियां बोला जाता है। तो यहाँ के लोग जीवन यापन करने के लिए आधुनिक पर्याप्त क्रियाकलापों का निर्भर रहते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन इत्यादि। जो गांव के लोग हैं ज्यादातर किस पे निर्भर रहते हैं? कृषि और पशुपालन पे। और ग्रामीण बस्तियों के उत्पत्ति सब्जी, फल, फूल, अनाज इत्यादि जैसे उत्पादन नगरों बस्तियों की आवश्यकता की पूर्ति करती है। जैसे ये ग्रामीण बस्तियों में जो खेती होती है, फल फूल और जितने भी चीज होते हैं, वो जो शहर के लोग होते हैं उनके लिए उत्पादन करते हैं, क्योंकि शहर के लोग खेती करना पसंद नहीं करते और ज्यादातर वहाँ पे शहर के लोग खेती करते भी नहीं है। तो ग्रामीण जो बस्तियां होती है, जितने भी फल फूल आप लोग खाते होंगे, वो गाँव से ही आता है। और आगे आप यहाँ ये तो आपने समझ लिया, इत्यादि फल और अनाज। अब ग्रामीण लोग एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान जाकर बसने के बारे में कम सोचते हैं। अब जो ग्रामीण लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर बसने के बारे में कम सोचते हैं। और शहरी लोग क्या सोचते हैं कि मेरा घर भाई यहाँ पे होता, दुबई में होता, वहीं पे बसते लोग, तो वहाँ पे एकदम ऐश मौज करते लोग। लेकिन गांव के लोग, व्यक्ति जो होते हैं, वो कहते हैं भाई मेरे पास तो पेड़ पौधा, इतनी सी ऑक्सीजन है और यहाँ पर ही बहुत अच्छा है। बहुत बहुत कम ही मात्रा में होंगे, 100 में से 10% ही होंगे जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का, बसने के बारे में सोचते हैं। अतः उनकी सामाजिक संबंधन बहुत ही अच्छा होता है। गांव के लोग बात विचार और सभी चीज करने में बहुत ही अच्छे होते हैं। अब ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। ग्रामीण बस्तियों के गुच्छित बस्तियां, अर्थ गुच्छित बस्तियां, फलिकित बस्तियां, एकीकरण बस्तियां, एकाकिक बस्तियां। और पहला है गुच्छित बस्तियां। इस बस्तियों में घरों के समूह बहुत ही आसपास होती हैं। आवश्यकता स्थान यहाँ पे खेती, खलिहान और चरागाह क्षेत्र दृष्टि रूप से अलग होते हैं। यह बस्तियां आयताकार, अर्धचांद्र रेखीय अथवा प्रति रूप में मिलती हैं, उपजाऊ मैदान में पाई जाती हैं। सुरक्षा कारणों से बुंदेलखंड, नागालैंड अथवा जल के अभाव के कारण राजस्थान में यह बस्तियां मिलती हैं। जो कुछ ही बस्तियां होती हैं वो बहुत ही आसपास उनका घर रहता है। वो बस्तियां नागालैंड और राजस्थान में देखने को हम लोग को मिलती है। और वो जो बस्तियां होती है खाली मैदानों में होती हैं। अब दूसरा अर्थ विस्तृत बस्तियां। किसी बड़े गांव में समाज का कोई वर्ग इनको है, इस तरह से अर्थव्यवस्था बस्तियों का निर्माण होता है। और इस तरह की बस्तियां गुजरात एवं राजस्थान के कुछ भागों में पाई जाती हैं। आधुनिक गठिया बस्तियां जो होती हैं, वो मतलब उसी गठिया बस्तियों में से ही कुछ भाग जो व्यक्ति होते हैं, वो कहीं जाके दूसरे स्थान पे बस जाते हैं। उसी को हम लोग अर्थगुष्टी बस्तियां कहते हैं। अब इसका आगे का और दो है, इसको मैं लिख लेता हूं और फिलहाल इसको मिटा देता हूं मैं। तो मैंने लिख लिया बल्कि बस्तियां, यह बस्तियां जो किसी बड़े गांव के अलग होकर छोटी समूह में बस जाती हैं, लेकिन वह बस्तियां बड़े बस्तियों का ही हिस्सा होता है। मतलब कि कुछ लोग हो, 10-20 लोग हो, जहाँ पे वहां से हट के दूसरे स्थान पर बस जाते हैं, लेकिन वो बड़े बस्तियों का ही भाग होता है। मतलब कि थोड़ी सी दूरी पे या बस जाते हैं वहां से, तो उसे पहली बस्तियां कहते हैं। और वही बस्तियां उस बस्तियों की, बड़े बस्तियों की वो भाग होती हैं। परीक्षित बस्तियां,
इस प्रकार की बस्तियों में मकान काफी दूर दूर तक बने रहते हैं। इनको एकीकरण बस्तियों के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ऐसी बस्तियां मुख्य रूप से जंगलों पहाड़ क्षेत्र में पाई जाती हैं। नगरीय बस्तियों में द्वितीयांक एवं तृतीयांक अर्थात विभिन्न प्रकार के सेवाओं का आसान होता है। मतलब कि वहाँ पे मेडिकल और स्कूल की व्यवस्था अच्छी खासी होती है नगरीय बस्तियों में। अब आगे आइए, उत्पादनों का ग्रामीण बस्तियों में होता है। मतलब कि जो शहरी वस्तुओं के सामान होते हैं, जो किराने की हो गया या कुछ मेडिकल के हो गए, वो शहरों से गांव में जाते हैं। अब तो शहरों के जो कचरे होते हैं गांव में जाके फेंका जाते हैं। अब आप ही बताइए, अगर आपके घर से हम कचरा उठा के आपके थोड़ी दूर बगल में फेंक दे तो वो क्या सफाई कहलाएगा? कौन में जरूर बताना। अब आगे आइए, शहर में गतिशील अधिक पाई जाती है। मतलब कि शहर में जो चीज होती है एकदम फटाक कुछ भी मिल जाता है, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता। अगर आप अभी बीमार पड़ते हैं तो गांव में तो आपको दिक्कत होगा, आपको उतनी दूर ले जाना पड़ेगा। लेकिन शहर में पास ही में कोई मेडिकल होगा, पास ही में सब चीज होता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ही गतिशील होता है, बहुत जल्दी फास्ट वहाँ पे काम होता है। अब आइए, भारत में नगरों का विकास। भारत में नगरों का विकास। भारत में नगरों का विकास ऐतिहासिक काल से है। यहाँ तक कि सिंधु घाटी सभ्यता युग में भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगरों का निर्माण देखने को हम लोग को मिला है। मतलब कि जब अंग्रेज आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी, उस समय भी नगरों का विकास उतार चढ़ाव होते रहा है। उसी से प्रभावित होकर कुछ नगरों का भारत भी निर्माण किया है। अब बस कुछ ही टॉपिक पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के, इसको मैं लिख लेता हूँ। क्वेश्चन हमने लिख लिया, अब पढ़ते हैं इस सब चीज को जो आपको दिख रहा है। मेरा पूरा हाथ दर्द कर रहा है यार, इतना छोटा छोटा बोर्ड पे लिखने में बहुत ज्यादा हाथ दर्द करने लगा। अब देखिए पढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग मध्यकाल नगरों वर्तमान के लगभग 100 से अधिक नगरों का इतिहास मध्यकाल नगर से जुड़ा हुआ है। इसमें शामिल ज्यादातर नगर के रूप में विकसित हुए हैं। इस वर्ग में शामिल मुख्य नगर दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, आगरा और हैदराबाद नगर है। आधुनिक नगर पश्चिम से भारत में आए अंग्रेज और यूरोप लोगों ने भारतीय अनेक नगरों का विकास किया। जो पश्चिम से अंग्रेज आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे, उन्होंने भी नगरों का विकास किया है। शुरुआती में अंग्रेज स्थापना की गई, जिसमें सूरत, दमना, गोवा इत्यादि नगरों में उदित है। इसके बाद अंग्रेज ने मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे नगरों का विकास किया। कार्यों की प्रमुखता के आधार पर भारतीय नगरें। पहली, प्रशांत शहर, वह शहर या नगर जहां पर उचित काम होते हो, मतलब बड़े बड़े काम होते हो। दिल्ली, क्योंकि सांसद जो होते हैं वहीं पे बैठते हैं। दिल्ली, चंडीगढ़ इत्यादि। औद्योगिक नगर, जिन नगरों में उद्यम की पसंद हो जाए, जैसे मुंबई, सलेमपुर, जयपुर इत्यादि। अब आगे यहाँ पे अपना 3rd नंबर पे परिवहन नगर। कुछ नगर पतन के रूप में निर्माण में संलग्न रहता है, जैसे कोचस और कंधार। और इसके 3 नाम रह गए हैं, उसको मैं लिख लेता हूँ। काफी ज्यादा छोटा बोर्ड होने के कारण बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता है। बार बार मिटाओ, बार बार ये करो, बार बार कुछ समझते नहीं हो। और मैं तो समझाता हूँ, समझने की कोशिश किया करो। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए, मिस्टेक हो ही जाने की बात, मिस्टेक हर व्यक्ति से होता है। तो हो गया। खनन नगर, वह नगर जो मुख्य रूप से खनन के लिए जाना जाता हो, जैसे झारखंड। खनन मतलब खुदाई के लिए जाना जाता हो।
खुदाई से वहाँ पे कुछ प्राप्त हो जाए तो आप खुदाई करते हैं। अब आगे 5वां नंबर में छावनी नगर, सोने की छावनी होती है उसे देसी नगर कहते हैं। जैसे जलंधर, विविना, इस प्रकार के नगर है। अब 7वां जी धार्मिक एवं संस्कृति नगर, वैसे नगर जहाँ पे धर्म का नगर का विकास हुआ हो उसे धार्मिक एवं संस्कृति नगर कहते हैं। जैसे बनारस, अमृतसर, हरियाणा, और आपका और कौन सा नगर हो सकता है, और भी नगर हो सकते हैं जो धार्मिक हो। और शिक्षित नगर मतलब जहाँ पे शिक्षा का अच्छा विकास हुआ उसको शिक्षित नगर। जैसे कि कोई व्यक्ति बोलता है तो मुझे पढ़ने के लिए दिल्ली में आईएएस बनने के लिए दिल्ली में ही जाना है क्योंकि वहाँ की शिक्षा अच्छी है। दिल्ली हो सकता है, इलाहाबाद हो सकता है, और बनारस भी हो सकता है, आदि भी हो सकता है। और हमारा ये चैप्टर यहाँ पे हो रहा है कंप्लीट। आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो इस टॉपिक को बुक में जाकर पढ़िए और जो हाईलाइट चीज है उसको अंडरलाइन कीजिए। इससे क्या होगा, जो आपने यहाँ पर समझा जितना वीडियो में वो आपका ये आपका शॉर्ट टाइम तक रहेगा, लेकिन जो अभी जाके आप रिविजन करने बैठ जाएंगे एक पेंसिल लेके और उसको हाईलाइट को मार्क करते रहना, जो आपको लगे थे हाँ ये विशेष चीज है इसको कॉपी में लिखना चाहिए, उसको हाईलाइट करते रहना है। तो जय हिंद, जय